अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान को लेकर। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखो आज भी बहुत सारे कट्टरवादी लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं और फैला भी रहे हैं कि भाई अगर भारत और ईरान के बीच में कोई जंग हो जाती है तो जो भारत में मुसलमान मौजूद हैं क्या वो ईरान का साथ देंगे या फिर वो भारत का साथ देंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, आयतुल्लाह ख़ामनेई के इंतकाल के बाद में भारत के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके गम में, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग रैली निकाल रहे हैं। और इजराइल अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों प्रेसिडेंट को लेकर, जो कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, इनके विरोध प्रदर्शन में कई तमाम जगह पर रैली निकाली गई है। रामपुर में, मुरादाबाद में, जितने भी यूपी साइड है, इस जगह पर बहुत सारी जगह पर रैली देखने को मिली है। तो बहुत सारे कट्टरवादी लोग जो ऐसे हैं, जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो अभी भी इस खबर को लगातार फैलाते जा रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इजराइल और इंडिया की लड़ाई हो जाती है, इजराइल इंडिया की जंग हो जाती है, तो आप कौन से देश का साथ दोगे? ये तो वही बात हो गई। देखो, ये जितने भी लोग ऐसी बातें फैलाते हैं ना, ये ज्यादातर वही लोग हैं जो इजराइल अमेरिका को जो अपना एक तरीके से कह सकते हो कि नाजायज बाप मानते हैं। ये तमाम वही लोग होते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये तो अनभक्त है, इन्हें कुछ दिखाई देता नहीं। इजराइल को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इजराइल के हित में बात करते हैं। तो आप लोग मुझे जवाब देकर जरूर बताना कि अगर इजराइल इंडिया की लड़ाई होती है तो आप किसका साथ दोगे। और अमेरिका अपने भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगा दे, दुनिया भर के तमाम जितने भी प्रतिबंध है वो लगाता रहे, लेकिन इन लोगों को वो सब चीज दिखाई नहीं देती। और अगर ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुसलमान देश के साथ में जंग का ऐलान करता है, खास करके ईरान के साथ में, तो ये सभी लोग बजाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की ही। क्योंकि आजकल के वक्त में देखा ये जा रहा है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट्टर दिल हो चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इनके ऊपर कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये सभी लोग सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के गीत ही गाते रहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जितने भी कट्टर दिल लोग हैं इनको मैं एक फोटो दिखाऊंगा। और वैसे मेरा ये टॉपिक आज का ये नहीं है, मेरा टॉपिक ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को लेकर जो भी नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है क्योंकि ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत सारे लोग इस बात का सवाल कर रहे थे, तो मैंने आपको ये न्यूज बताने की पूरी कोशिश की है। चलिए मैं आपको जरा एक फोटो दिखाता हूँ। इस तस्वीर के अंदर साफ तौर पर आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई गड्ढे नहीं है, ये कब्रें हैं। और ये कब्रें कितनी है? ये कब्रें 165 हैं। ये 165 कब्रें खास करके महिलाओं के लिए खोदी गई हैं। यहां पर 165 छात्र महिलाएं जो पढ़ाई लिखाई करने वाली थी, जो पढ़ने लिखने वाली थी, जो बेकसूर थी, बेगुनाह थी, उनकी जान ले ली गई है। 165 महिलाओं के लिए ये कब्र खोदी जा रही है। कल ही अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल के ऊपर हमला किया और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्कूल के अंदर जब वो हमला होता है तो 165 छात्राओं की हत्या हो जाती है। 165 बेकसूर बेगुनाह छात्राओं की मौत हो जाती है। और उसी मौत की वजह से ये 165 कब्रें खोदी जा रही हैं जहां पर उन सभी छात्राओं की लाशों को दफनाया जाएगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि किस दिल के लोग हैं, कितने ज्यादा पत्थर दिल हैं कि ये बेकसूर बेगुनाह लोगों की ऐसे ही जान ले लेते हैं और इन्हें जरा से भी किसी की परवाह नहीं होती। खैर ये बात करना मुनासिब नहीं है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में, जब एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे फोटोज आए थे, कैसे इन्होंने मासूम बच्चों को पका पका कर खाया है, कैसे इन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है, कैसे उनको खा रहे थे, तो इन्हें जब अफसोस नहीं हुआ तो अब क्या खाक अफसोस होगा। खैर अब हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, बात करते हैं अरबी हुक्मरानों की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर अरबी हुक्मरानों का भी कहीं ना कहीं जिक्र है, तभी ये इन तमाम जो इजराइल हैं, यहूदी हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इनके तलवे चाटते रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग के दौरान जितने भी अरबी हुक्मरानों की जगहों पर अमेरिका इजराइल के ठिकाने थे, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, इराक हो या फिर सऊदी अरब हो, जितने भी ये ठिकाने हैं, बहरीन जैसे, जहां जहां पर इनके एयरबेस बने हुए हैं, ईरान उन तमाम जगह पर अपने मिसाइल हमले को लगातार चालू कर रहा है, लगातार जारी करता जा रहा है। जहां जहां इन लोगों के ठिकाने दिखाई देते हैं ईरान को, वो उन तमाम जगहों को बुरी तरीके से नष्ट कर रहा है। अब जितने भी इन लोगों के सैनिक ठिकाने तमाम देशों के अंदर बने हुए हैं, उस जगह पर बहुत सारे बड़े अधिकारी भी हैं, बहुत सारे छोटे अधिकारी भी हैं, कुछ सीनियर्स मौजूद हैं तो कुछ जूनियर्स मौजूद है। क्योंकि अगर वो अपनी जो है खुद की सेफ्टी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हर जगह पर हमले हो रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले भी कोई ना कोई होना चाहिए।
तो जितने जो जूनियर लोग हैं ना वो तो उस सिस्टम को सही तरीके से संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन जितने सीनियर लोग हैं वो तमाम जगह पर जितने भी ऐसे छुपने की जगह हैं जहां कोई हमला नहीं हो सकता, वो अपने एयरबेस को छोड़कर तमाम जगह पर छुपे हुए हैं। अरबी हुक्मरानों ने उन तमाम सीनियर ऑफिसर्स को अपने यहाँ होटलों में जगह दे रखी है। इसके सीधा सा हिसाब मैं आपको बता देता हूं। बहरीन के अंदर जो बहुत सारे सीनियर लीडर होते हैं, सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं, बहरीन के अंदर तमाम होटलों के अंदर वो ढुपे हुए नजर आए। वॉशिंगटन के आपके सामने रिपोर्ट आ रही होगी। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है अमेरिका के 2 सीनियर अधिकारी एक होटल के अंदर छुपे हुए होते हैं और उसी जगह पर ईरान का एक ड्रोन आकर हमला कर देता है और जैसे ही वो हमला होता है उसके फौरन बाद वहां पर 2 डेड बॉडी हमें मिलती हैं जो कि यूएस के आर्मी के बड़े ऑफिसर्स की होती हैं। अब यार ये लोग कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन ईरान के पास में लगातार ये ऐसी खबरें आती रह रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिस दिन जंग का ऐलान हुआ था उसी दिन ईरान ने तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की जो भी नदी थी वहां पर अपना ब्लॉक कर दिया था रास्ता। किसी भी तरीके से ना कोई आ सकता था ना ही कोई जा सकता था। लेकिन इतनी नजर रखने के बाद भी बहुत सारे तेल के जहाज उस नदी से पार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान को इस सभी चीजों के बारे में पता लगता है, ईरान ने वहां पर पूरी तरीके से उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और कोई भी अभी के वक्त में वहां से तेल ले जाकर नहीं गुजर रहा है। और ये न्यूज मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, यहां पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने इस बात को खुले तौर पर बोला है कि अब वहां पर पूरी तरीके से एरिया सीज कर दिया गया है। वहां पर कोई भी जहाज ना यहां से आएगा और ना वहां को जाएगा। इब्राहिम जब्बारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब एक भी तेल की बूंद इस जगह से बाहर नहीं जाएगी। यहां पर हमने पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया और अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे और जो भी पाइपलाइन के जरिए इधर से उधर तेल जाता था हम उन्हीं सभी पाइपलाइन को भी पूरी तरीके से बंद करेंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करने के कारण जितने भी उस क्षेत्र के खाड़ी देश हैं, वो खाड़ी देश जो उस तेल को बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, अब वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। उनका कोई भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरी दुनिया के अंदर 30% तेल की खपत स्टेट ऑफ हॉर्मोन से ही निकल कर जाती है। इस दुनिया में जहां पर भी जितना भी तेल जा रहा है जिस भी देश के अंदर, उसका 30% हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मोन से निकल कर जाता था और जब वो बंद हो जाएगा तो तमाम देशों में तेल की कमी होगी। अब ये जो जंग चल रही है, जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ये जितने भी अरबी हुक्मरान है ना, इनका दिखाई दे रहा है। जितना भी नुकसान हो रहा है इन सभी अरबी हुक्मरानों का हो रहा है। यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। यूएई और कतर के 2-3 दिन के अंदर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें थी वो खत्म होने पर आ चुकी हैं। वो मिसाइलें खत्म हो रही हैं और ये किसी भी मिसाइलों का आप सामना नहीं कर पाएंगे इन 2-3 दिन के अंदर। और इन्हीं टेंशन के मारे जो यूएई है और कतर है, ये तमाम जो देश है ना, ये अपनी हवाई ताकत को पूरी तरीके से मजबूत करने में लगे हुए हैं और ये यही कोशिश कर रहे हैं बस किसी भी तरीके से इस बार ये जंग हम लोग और सह लें। और ये खबर कोई मैंने अपने पास से नहीं बनाई, यूएस यानी कि अमेरिका का जो एक अखबार है ब्लूमबर्ग, ये उसकी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। अब देखो ईरान जो है ये तो सभी के ऊपर हमला कर रहा है। कतर जो है, यूएई, जितने भी मुसलमान देश हैं, खाड़ी के जितने भी अरबी देश हैं, ये तमाम देश अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी बहुत ज्यादा चालाकी से अपने कदम को बढ़ा रहा है। उसके पीछे का क्या कारण है चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा ईरान के पास में बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन्स मौजूद हैं और जब वो ड्रोन जाकर कहीं पर लड़ते हैं, कहीं जाकर फट जाते हैं तो उससे ब्लास्ट होगा तो नुकसान होगा। ईरान क्या करता है कि तमाम देशों के ऊपर ड्रोन भेजता है। जब ड्रोन जाते हैं तो एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसके जरिए उन्हें मिसाइल दागनी पड़ती है अपने ड्रोन के ऊपर, क्योंकि अगर ड्रोन अगर फटेगा तब भी नुकसान है। इसीलिए उसे ड्रोन को हवा में ही खत्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं, जो भारी भरकम मिसाइल हैं, उन्हें उसके ऊपर दागना पड़ता है। यानी कि एक छोटे से ड्रोन को खत्म करने के लिए एक बड़ी सी महंगी मिसाइल को छोड़ना पड़ता है। यही सबसे बड़ी चालाकी ईरान इस वक्त में खेलता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर देखा ही जा रहा है कि ईरान काफी बड़ी चालाकी से अपने कदमों को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपने छोटे से ड्रोन को भेज देता है, सस्ता सा ड्रोन है, भेज दिया, और लेकिन उसको खत्म करने के लिए जितने भी खाड़ी के अरबी देश हैं ये बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तमाम यही खबरें चल रही हैं और जितनी भी लगातार खबरें आती रहेंगी मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।